नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आपका अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना महत्व होता है। इसी प्रकार से आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास की जयंती मनाई जाती है और इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवताओं के साथ ही गुरु की पूजा भी की जाती है। ऋषि मुनियों की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास की भी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा पर स्नान करने का, दान करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन मंत्रों का जप करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा चातुर्मास की यह पहली पूर्णिमा है। जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास के व्रत करते हैं, और अगर आपने अब तक चातुर्मास के व्रत प्रारंभ नहीं किए हैं और चातुर्मास का व्रत करना चाहते हैं, तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा से चातुर्मास के व्रत नियम प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि गुरु पूर्णिमा कब है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है, गुरु की पूजा किस प्रकार से करनी है आपको, और गुरु पूर्णिमा पर क्या विशेष करें जिससे कि गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा हमें प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई 2025 को सुबह 1:37 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 11 जुलाई को सुबह 2:06 पर। तो सूर्योदय काल में पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 10 जुलाई 2025 को, यानी कि गुरुवार के दिन। तो गुरुवार को 10 जुलाई 1925 को पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा का व्रत करना है या फिर स्नान, दान, दीपदान इत्यादि कार्य हैं। गुरु की पूजा करनी है, यह सभी कार्य 10 जुलाई को किए जाएंगे। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:31 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:22 पर और पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 4:50 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर में 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ करना हो, दान धर्म करना हो या कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी अभिजीत मुहूर्त सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है। पूर्णिमा तिथि की संध्या काल में दीपदान अगर आप करते हैं तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो दीपदान का शुभ मुहूर्त है।
शाम को 7:20 से 8:23 तक यह संध्या काल का मुहूर्त होता है। इस समय में आप पूजा आराधना भी कर सकते हैं, दीपदान भी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से जो आराधना की जाती है वह शाम को संध्या काल में ही की जाती है। अब बात करें राहु काल की, तो राहु काल 2:10 से दोपहर में 2:10 से दोपहर 3:54 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें गुरु पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी चाहिए, तो देखिए गुरु पूर्णिमा है, व्रत की कथा आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णिमा का दिन वैसे भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण बुलाकर करवाना संभव हो तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो स्वयं से भी कथा का पाठ कर ले तो भी श्रेष्ठ होगा। ठीक है, जैसे भी बन पड़े कथा अवश्य कीजिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है और कोई भी परेशानी हो दूर हो जाती है। अच्छा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत किया जाता है। यह व्रत देवी सती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस व्रत की मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। स्त्रियां इस दिन प्रातःकाल स्नान करके मिट्टी से कोयल की मूर्ति बनाती हैं और उसकी पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं और उन्हें अपने पति से पूर्व ही परलोक गमन हो जाता है। यानी कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कोकिला व्रत धारण करने से मनचाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है। इसके अलावा पत्नी से प्रेम करने वाले पति की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से जो पति प्राप्त होता है वह हमेशा आपका ध्यान रखता है और आपके अलावा किसी और के बारे में विचार भी नहीं करता। तो कोकिला व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से स्थानों पर यह व्रत किया जाता है, मतलब हर जगह नहीं, कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहां पर यह व्रत धारण किया जाता है। लेकिन हाँ, आषाढ़ पूर्णिमा को विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन अपने गुरु की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कहते हैं कि भगवान से भी आगे गुरु की पूजा होती है, मतलब भगवान से भी बड़ा पद गुरु का होता है। तो इस दिन सुबह स्नान करके और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने गुरु के दर्शन कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि आपने दीक्षा नहीं ली है, आपके गुरु नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? तो ऐसी अवस्था में आप भगवान शिव को भी गुरु मान सकते हैं, वेदव्यास की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वेदव्यास को भी गुरु के स्वरूप में ही पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत के गुरु हैं, उनकी आराधना आज के दिन जरूर करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण और वेदव्यास जी की पूजा तो सभी को करनी है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी आराधना भी आपको करनी है। और जिनके गुरु नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, वही आपके गुरु हैं, क्योंकि वह सबके गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु। इस बार जो गुरु पूर्णिमा है गुरुवार के दिन ही पड़ रही है। तो अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो कि गुरुवार का व्रत प्रारंभ करना चाहता है, तो गुरुवार का व्रत आज के दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं।
गुरुवार का दिन है और गुरु पूर्णिमा है, तो सर्वाधिक श्रेष्ठ योग है। इस दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए और सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण कीजिए। सूर्य देव को जल देते हैं तो उसमें भी चुटकी भर हल्दी डालकर ही जल दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी मिश्रित जल से स्नान करवा दीजिए। फिर पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाकर पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। उनको तिलक कीजिए। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जो आप दीप दान करते हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डालकर ही दीप दान करना है। आप चाहे तो आज के दिन पीले चावल जो कि हल्दी से चावल को थोड़ा सा रंग दीजिए और यह चावल पक्षियों को दीजिए। इससे बृहस्पति से संबंधित कोई भी परेशानी है तो दूर हो जाती है। और आज के दिन विशेष रूप से केले की पूजा सभी को करनी चाहिए। केले के पौधे में जल देना, केले के पास दीप दान करना, केले के पौधे की जड़ में अगर आप थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी अर्पित करते हैं और पीले रंग का धागा बांधते हैं तो इससे आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी। कोई कामना हो तो मन की कामना करते हुए भी आप चाहे तो पीला धागा बांध सकते हैं। स्नान दान की पूर्णिमा है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्नान करने के बाद दान अवश्य करना है। दान किन चीजों का कर सकते हैं? देखिए, दान वैसे पूर्णिमा तिथि पर आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का, धन का, वस्त्रों का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि गुरुवार के दिन है, तो ऐसे में आप चाहे तो पीले वस्त्रों का दान करें, चने की दाल और गुड़ का दान करें, केले का दान करें। मतलब पीली वस्तुओं का दान करना, पीले फल, पीली मिठाई, पीले वस्त्रों का दान करना इसे श्रेष्ठ माना जाता है। इससे भगवान बृहस्पति देव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। गुरु भी आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होगा और गुरु से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, जैसे कि आर्थिक तंगी हो या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही हो या फिर विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को करने से, मतलब पीली वस्तुओं का दान करने से आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं। ठीक है? ठीक है, तो ये सभी कार्य आपको गुरु पूर्णिमा पर जरूर करना है। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप चाहे तो आज से प्रारंभ करके, मतलब गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करके और पूरे चातुर्मास में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, इसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।